हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर। ये 8 से जितना भी आगे तक क्वेश्चन है सब का सब क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है और एकदम रापचिक तरीके से इसे हम हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लिए चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। 8 जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, देखिए आकृति 12.11 में, मतलब ये वाला आकृति देखना है। उसके बाद से ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। यहाँ पे बोला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपको हम कॉपी पे समझाते हैं। यहाँ पे कोई एक घोड़ा है। पहले तो ये वर्गाकार क्या है जी, कोई मैदान है। यहाँ पे जिसका भुजा देखिएगा तो 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना जी, 15 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में होगा। क्वेश्चन आपका गलती दिया है। यहाँ पे कितना होगा जी, 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे खूंटा है। यहाँ पे कोई रस्सी से यहाँ तक क्या किया गया है जी, घोड़ा को बांधा गया है, जो कि इतना की दूरी पर ही चढ़ता है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना है जी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है। और कोण यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये क्या है जी, वर्ग है। तो हमको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। हल सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया है जी, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है। पहले तो दिया है 5 मीटर और फिर दिया है 10 मीटर। तो हम पहले 5 वाले पे काम करेंगे। यहाँ पे कोण कितना होगा जी, कोण यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा जी, 90 डिग्री। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं हल। एक नंबर में क्या बोला है जी, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। मतलब इतना ही दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल। क्या जी, घोड़े द्वारा द्वारा चढ़े जा सकने सकने वाले क्षेत्रफल, मतलब वो जहाँ तक चढ़ सकता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका देखिएगा तो ये त्रिज्या खंड है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा का मान कितना जी, 90 हो जाएगा। यहाँ पे 360, पाई का मान कितना लेना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इतना कितना जी, 3.14, तो हो जाएगा 3.14। आर का मान कितना लेना है जी, 5, तो 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे कटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म। 9 एकम 9, 9 चौका 36। यहाँ पे हो गया 3.14। 5 का होल स्क्वायर कितना जी, 25/4। ये कटेगा, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, यहाँ पे आप भाग दे के देख सकते हैं। यहाँ पे कितना जी, 3.14 है, उसमें 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2, यहाँ पे घटेगा 1 पॉइंट है तो पॉइंट। यहाँ पे 1 5 दूना 10, 1 यहाँ पे 4 7 दूना 14, मतलब 1 दशमलव, ये 1.57 में कटा। अब यहाँ पे 1.57 में अगर 25 से गुणा कर दें बटा में 2, तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 1.57 गुणे 25, तो गुणा कीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा, हासिन 3 पचा 25, 25 3 28, हासिन 2 हो जाएगा। 1 पचे 5 2 7, 7 दूना 14, हासिन 1, 5 दूना 10, 1 11, 1 दूना 2 1 3, 5 8 चक 12, हासिन 1, 7 1 8 1 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा पॉइंट 2 अंक के बाद। कितना आ गया जी, 39 दशमलव, यहाँ पे आ गया 39.25 बटा में 2। तो ये कितना से कटेगा जी, यहाँ पे देखिए 39.25 में अगर 2 से भाग दे दें तो यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, घटेगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा,
ये खत्म, यहाँ 5, तो 2 दूना कितना आ जाएगा जी 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5 मतलब क्या होगा जी पूरा खत्म, यानी 19.625 कितना आएगा जी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इतना दूरी तक घोड़ा चढ़ पाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये जो घोड़ा का एथी था त्रिज्या था बढ़ा के 5 से कितना कर दिया गया है जी 10 कर दिया गया है, मतलब ये त्रिज्या अब 10 मीटर हो गया है। तो सब सेम रहेगा, बस अब त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 10 मीटर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, घोड़े द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस बड़ा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये वाला छोटा वाला त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि यदि रस्सी यदि रस्सी की लंबाई, क्या जी रस्सी की लंबाई कितना, लंबाई यानी 10 मीटर है, तब क्या हो जाएगा, घोड़े द्वारा द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, पहले हम बड़ा वाला निकालते हैं तो हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना जी 90, थीटा का मान क्या कहेगा जी सेम कहेगा यहाँ पे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना जी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 खत्म, 9 चौका 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया जी 3.14 चल रहा है, 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे इतना, यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1, अब पॉइंट के बाद से कितना अंक है जी 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठ जाएगा, 100 से 100 खत्म। ये वाला भाग दे दीजिए, यहाँ पे 4 से भाग देना है इतना में, तो हो जाएगा 7 चौका कितना होता है जी 28 होता है। एक में से 8 तो जाएगी नहीं, तो 11 में से 8 या 3, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी 8 चौका 32 हो जाएगा, घटेगा 0, यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0, 5 चौका 20 खत्म। कितना आ गया जी 78.5 78.5 मीटर स्क्वायर। कितना घाट से आ गया जी, ये वाला बड़ा वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया जी 78.5। हमको बस ये वाला निकालना है, ये वाला, तो क्या करते हैं जी यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब कितना वृद्धि हुआ है, कैसे निकलेगा जी, बड़ा वाले क्षेत्रफल में से हम छोटा वाले को घटा देंगे, तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है जी 78.5 माइनस, और छोटा वाला क्षेत्रफल कितना है जी यहाँ पे 19.625, तो हो जाएगा माइनस 19.625। अब ये घटेगा कैसे जी, यहाँ पे घटा लीजिए 78.5 19.625, पॉइंट के बाद से 0 आप लिख सकते हैं, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 तो 4 में से तो 6 को जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाए, 14 में से 6 हो गया कितना हो जाएगा जी 8। यहाँ पे अब 7 हो गया, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये हासिल लेगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया कितना आ जाएगा जी 8। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, मतलब कितना आ गया जी 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल का क्या हुआ जी वृद्धि हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है यहाँ पे, तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड को
का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, हम एक आयताकार बना देते हैं, सॉरी त्रिवृत्ताकार। ठीक है, इसमें व्यास कितना है जी, 5 को व्यास है। व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। मान लीजिए एक यहाँ से होकर गुजरता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 को हुआ कि नहीं, गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं D1 D2 D3 D4, यहाँ पे दे देते हैं D5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले इसका मतलब इसमें जितना तार लगा है उसका लंबाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया क्या है जी, दिया है व्यास, दिया है क्या जी, व्यास यानी डायमीटर का आपका मान दिया है। व्यास मतलब डी का मान दिया है कितना जी, 35 mm। तो अगर हम ये किस में दिया है जी, mm में दिया है। अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें, त्रिज्या, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी, D/2 यानी व्यास का आधा, तो इतना हो जाएगा। ये किस में आ गया जी, mm में आ गया। हमको निकालना है कुल लंबाई, तो 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कुल लंबाई। कुल लंबाई देखिएगा तो तार किससे किससे बना है जी, तार से क्या क्या बना है। सबसे पहले ये वृत्त बना है, ये क्या होता है जी, परिधि होता है। और यहाँ पे 5 को व्यास है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे परिधि, परिधि प्लस 5 व्यास, परिधि प्लस 5 गुणे व्यास, व्यास का लंबाई जितना है उतना से गुणा कर दीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2πr, यहाँ पे 5 इंटू डी। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है जी, 35 है। सब किस में चल गया जी, mm में चल गया। कटेगा 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया। यहाँ से 2 से 2 खत्म। 22 में अगर 5 से गुणा हो तो 22 में 5 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, 2 पचे 10, हासिल 1, 2 पचे 10, 1 11, कितना आ गया जी, 110 आ गया। यहाँ पे 35 में 5 से गुणा होगा तो 50, 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, 175। जोड़िएगा तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 2, इतना mm में चल रहा है। अगर इसमें आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। इसमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, सॉरी 10 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5। अब ये आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, यही सब क्या हुआ जी, आंसर हो गया। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या निकालना है जी, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये 10 भागों में बटा है, तो कोई भी एक ले लीजिए, उसे क्या निकालना है जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले त्रिज्या खंड निकालने के लिए चाहिए क्या, पहले तो त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे त्रिज्या यानी आर का मान कितना है जी, 35/2। उसके बाद से थीटा का भी मान चाहिए ना, तो थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण, कोण यानी थीटा। कुल कितना होता है जी, पूरा यहाँ पे इस पूरा का कोण कितना होता है जी, किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना का जी, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने भागों में बांटा गया है जी, 10 भाग में, तो 10 से भाग दे दीजिए, एव 0 से एव खत्म, इसका आ गया 36 डिग्री आ गया। अब इसी कोण से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यहाँ पे यह होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला क्या होता है जी, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। थीटा का मान 36 बटा में हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना जी, 35/2। तो 35/2 को 2 बार हम गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 36 एकम 36 हो जाएगा, एक 0 तो एक 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया। 5 से ये 2 मत में कट गया, अब ये 2 से ये 11 मत में क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। अब यहाँ गुणा कीजिए, 11 में 35 से गुणा होगा, 11 गुणे 35, 35 नीचे कितना है जी, 2 दूना 4। पहले तो 35 में 11 से गुणा कीजिए,
5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 8 3, कितना आ गया जी? 385 आ गया बटा में 4। अब ये भाग दे के देख लीजिए, 385 में भाग देना है हमको 4 से, तो यहाँ पे 9 चौका कितना हो जाएगा जी? 36। यहाँ पे 2 5 आ जाएगा, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटेगा 1, पॉइंट लेंगे 0, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 0, 5 चौका 20, कितना आ गया जी? 96.25 mm²। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है सब कैलकुलेटिव टाइप का है, मतलब इसमें गुणा भाग ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जिसको गुणा भाग अच्छा से करने आता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको गुणा भाग करने नहीं आता होगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नंबर 10 बोला है एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने मतलब ये क्या है जी? रॉड लगा हुआ है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में, 12.13 में देख लीजिए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस कॉपी पे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो क्या है जी? ये छतरी का ऊपर वाला भाग है ऐसे, इसमें कितने ताने लगे हुए हैं जी? यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 8 ताने लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से और ये वाला और ये वाला। ठीक है, कितना ताने हो गया गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे ज्ञात करना है 2 गो ताने के बीच का, यहाँ पे हमको त्रिज्या खंड क्या करना है जी? मतलब क्षेत्रफल हमको ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं हल जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है जी? आपका देखिएगा तो त्रिज्या का मान दिया है, कितना जी? त्रिज्या देखिएगा यहाँ पे, त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी? यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे देखिए 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। हमको कोण निकालना पड़ेगा, क्या जी? मतलब थीटा का मान तो दिया नहीं है, लेकिन ये बोला है कि कितने भागों में बांटा गया है जी? 8 भागों में। तो 360 में 8 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 360 एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है जी? 360 का बनता है, 8 भाग में दिया गया तो 8 से काट दीजिए। यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा जी? 8 चौका हो जाएगा 32, घटेगा ये 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 8 पचे 40 हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे कितना मार्क में कट गया जी? 45 मार्क में। तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? 45 हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी? हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या जी? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ क्या रखना है? कुछ नहीं बोला है तो कितना रखिएगा? 22/7। कुछ बोलता है तो 3 एकदम 3 दशमलव, यहाँ देखिए पाई का मान 3.14, जब बोलेगा तभी रखना है, अन्यथा नहीं रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा का मान कितना जी? 45, तो 45 बटा में 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना चल रहा है जी? 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे 45, ये सीधा कटेगा 8 मर्द में, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 11। ठीक है, 11 में इतना से पहले गुणा कीजिए, तो यहाँ पे 11 पचे 55 हो जाएगा, हासिल 5, 11 चौका 44 और 5, 11 चौका 44 और 5 कितना होता है जी? 49 होता है, तो 49 हो जाएगा गुणे 45, आइए 7 चौका 28, इतना हो गया। अब इतना में गुणा कीजिए, 495 में अगर 45 से गुणा होगा तो 50 25 हासिल 2, 9 पचे 45, 2 47 हासिल 4, 4 पचे 20, 4 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19 हो जाएगा, 5 7 8 4 12 हासिल 1, 9 2 11 1 12, यहाँ पे इतना हो जाएगा। कितना आ गया जी? 22, यहाँ पे 75, आइए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो काट के अच्छे से आप समझ सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर की सहायता से भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर अभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कोण और 115 डिग्री कोण पर घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जिसका क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। चलिए इसे कॉपी पे समझाते हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई कार का शीशा हुआ है। क्या जी? किसी कार का शीशा है, जो कि देखिएगा साइड में एक ब्रश टाइप का होता है, जो कि शीशा को क्या करता है जी, साफ करता है। ये ऐसे ही साफ करता है, इतना साफ करता है। इधर भी क्या होता है जी, इधर भी एक लगा होता है जो कि इतना साफ करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों साइड में लगा हुआ था, अब लेकिन अब एक ही साइड में लगता है, ठीक है। इसका देखिएगा तो इसका लंबाई यानी इसका त्रिज्या कितना दिया है जी, 25 सेंटीमीटर दिया है। दोनों का त्रिज्या कितना है जी, 25 सेंटीमीटर। और कितना पे घूम सकता है जी, 115 डिग्री कोण पे घूम सकता है। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है जी, त्रिज्या का मान कितना दिया है, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा का मान दिया है, कोण यानी थीटा का मान दिया है कितना जी, 115 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, हमको ज्ञात करना है कि इसके द्वारा कितना सतह साफ होगा और इसके द्वारा कितना साफ होगा, दोनों को जोड़ के बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों वाइपर द्वारा, यहाँ पे दोनों वाइपर द्वारा द्वारा साफ हुआ क्षेत्र, साफ हुआ क्षेत्र मतलब कितना साफ होगा, तो उसमें क्या करते हैं जी, दो से गुणा कर देते हैं। उसके एक का क्षेत्रफल में दो से गुणा करेंगे तो दोनों का निकल आएगा। एक का क्षेत्रफल क्या होगा जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना होता है जी। ये आपको देखिएगा त्रिज्या खंड जैसा ही है ना, तो यहाँ पे दो तो दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो तो दो, थीटा का मान कितना जी, 115, तो 115 यहाँ पे लिख दीजिए, 360 तो यहाँ पे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना जी 25, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई कटने वाला है तो काट लीजिए। ये देखिएगा तो दोनों 5 से कटेगा, 5 दूना 10, यहाँ पे ये 15 15 हो जाएगा, 7 पचे 35, ये 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 मार्क्स में कट गया। अब कोई कटने वाला है, ये कटेगा 2 से 36 मार्क्स में, ये 11 मार्क्स में कट गया, ये 18 हो गया। अब कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23 में 11 से गुणा होगा तो 23 से कम 23 हो जाएगा, हासिन 2, 23 से कम 23 और 2 25 हो जाएगा। यहाँ 25 में 25 से गुणा होगा तो 625, 18 सत्ते कितना होता है जी, 18 सत्ते होता है 126, तो 126। अब यहाँ पे 253 में 625 से गुणा कीजिए, 253 में 625 से गुणा कीजिए, तो 3 पचे 15, हासिन 1, पचा 25 है, 1 हासिन 26 हो जाएगा, हासिन 2, 2 पचे 10, 2 12 हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6, 5 दूना 10, हासिन 1, ठीक है। 2 दूना 4, 1 5, 3 छक 18 हो गया, हासिन 1, 5 छका 30, 1 31, हासिन 3 हो जाएगा, 2 छक 12 3 15, ठीक है। जोड़िए, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, 5 6 6 12 हो जाएगा। और कितना आ गया जी, यहाँ पे 8 2 10, 1 हासिन 11, 5 1 6 1 7, 1 हासिन 8, यहाँ पे 5 1, कितना आ गया जी, 15 81 25 बटा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही आपकी किताब में दिया, इसको हल नहीं करना है, इतना ही छोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 12 बोला है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके।
यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है जी, 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन। इसमें देखिएगा तो ये मान लीजिए समुद्र का जल स्तर है, क्या है जी, समुद्र का जल स्तर है। यहाँ पे कोई लाइट हाउस है, क्या जी, लाइट हाउस। यहाँ से कोई सूचना दिया जाता है, क्या जी, तो इसका जो रेंज है ऐसे है, क्या जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेंज, मतलब यहाँ तक चेतावनी दिया जा सकता है। तो यही दिया है, क्या जी, यहाँ पे कोण का मान दिया है 80 डिग्री, कितना जी, 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण का मान हो जाएगा 80, और यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया है जी, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ये देखिएगा तो किसके आकार का है जी, ये मान लीजिए त्रिज्या है, ये भी क्या हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए। त्रिज्या का मान कितना दिया है जी, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 16.5 यहाँ पे। तो इसको हम बाटा में करना चाहें पॉइंट को हटा के, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा जी, एक। अब पॉइंट के बाद से कितना अंक है, तो एक अंक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे काट के देख सकते हैं कितना है जी, 165/10 से 5 से कटेगा, 5 दिए 15, ये 15, 5 दिए 15, 5 दूना 10, कितना मजदूर कटा जी, 33/2 मजदूर कटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 33/2। चलिए तो इसका त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो गया जी, 33/2 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे कोण का मान दिया था, कोण यानी थीटा का मान दिया है कितना जी, 80 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब आते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, कुछ मालूम है? फॉर्मूला होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ देख लीजिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 80 चल गया तो 80 लिख दीजिए, बटा में हो जाएगा 360। पाई का मान कितना लेना है जी, यहाँ पे देखिए 3.14, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14। आर का मान कितना जी, 33/2, तो स्क्वायर चल गया, इसका मतलब क्या होगा जी, 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कटने वाला है, यहाँ पे देखिएगा तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 8 भी चाक से कटेगा, ये 36 भी चाक से कटेगा। तो चाक से कटाते हैं, चाक दूना 8, 9 चौका 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से कटाते हैं, 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 11 3 33। अब ये 3 से फिर कटेगा, 3 कम 3, 11 3 33। ठीक है, आपका यहाँ पे 2 से 2 खत्म, कितना आ गया जी, 3.14। यहाँ पे गुणा किससे करना है जी, गुणा करना है, पहले काट लेगा इससे भी, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ भाग देके देख लीजिए, 2 से भाग देना है 3.14 में, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ पे 1 5 दूना 10 घटेगा 1, यहाँ पे 4, तो 7 दूना कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा, पूरा खत्म। मतलब इस 2 से ये वाला कितना महत्व कट गया जी, 1.57 महत्व में कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.57, यहाँ पे 11 गुणे 11, तो 1.57, 11 में 11 से गुणा होगा तो 121 हो जाएगा, आपको मालूम है। अब 121 में इतना से गुणा कीजिए तो एक इतना, 1 2 1 गुणा कीजिए, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 7 दूना 14, हाथ से 1, 5 दूना 10 1 11, 1 दूना 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 7 5 9, 7 1 8 1 9। यहाँ पे और कितना आ गया जी, यहाँ पे 3 2 5, सॉरी 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना अंक के बाद से जी, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे लगा दीजिए। आपका यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 7 चल गया, 7 हो जाएगा, कितना आ गया
189.97 किस में चल रहा है जी, किलोमीटर में, तो हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, बस फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। तो 13 बोला है, एक गोल मेजपोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, यदि मेजपोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे √3 का मान कितना दिया है जी, 1.7 दिया है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है जी, मेजपोज यानी टेबल का कोई डिजाइन है। यहाँ पे ये जो काला से पेंट किया गया उसे क्या निकालना है जी, हमको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद से इससे गुणा करके इसका पूरा ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए तो यहाँ से हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा समझने के लिए। यहाँ पे क्या है जी, मान लीजिए टेबल है, इस पे देखिएगा तो ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है जी, 6 गो डिजाइन है, जिसमें एक हम बना लिए हैं ऐसे। ठीक है, इसका देखिएगा तो त्रिज्या यहाँ पे हम करते हैं हल, त्रिज्या का मान कितना दिया है जी, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी, 28 सेंटीमीटर। और हमको इसमें कोण का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा तो ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है जी, 6 गो डिजाइन है। तो पूरा कोण कितना का बनता है जी, 360 का बनता है। कितना का जी, 360 का। अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो एक का कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कोण यानी थीटा इक्वल टू 360 बटा में हो जाएगा 6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 छाके 36, कितना आ गया जी, 60 डिग्री आ गया। यानी आपका कोण, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया जी, 60 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिएगा तो लघु वृत्तखंड है ना जी, है कि नहीं, बोलिए। ये क्या है जी, लघु वृत्तखंड। तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या जी, डिजाइन का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा जी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए एक डिजाइन का नहीं, हमको 6 डिजाइन का निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि सबका जो साइज है क्या है जी, बराबर है। तो हम इसमें अगर 6 से गुणा कर दे तो निकल आएगा। इसमें भी देखिएगा आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचा थीटा बटा 360 इंटू पाई, यहाँ पे 1/2 और साइन थीटा। कोई दिक्कत, बस हम चलिए यहाँ पे हो जाएगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिएगा तो 6 आर का मान कितना चल गया जी, यहाँ देखिएगा 28, तो हो जाएगा गुणे 28 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की जगह कितना जी, 60 बटा में हो जाएगा 360। अब पाई का मान कितना लेना है जी, कुछ नहीं बोला है तो हम 22/7 इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/2 साइन, और थीटा की जगह कितना जी, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको पहले गुणा कर लेगा जी, 28 का पहले होल स्क्वायर दिया है तो 28 का होल स्क्वायर कीजिए, 8 28 64 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 2 8 16 6 22 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे कितना आ गया जी, 4 6 2 8, यहाँ 5 2 7। उसमें 6 से गुणा करना है तो कर दीजिए, 6 चौका 24 हासिन 2, 8 छः 48 2 50 हासिन 5, 7 छः 42 5 47। कितना आ गया जी, 4704। यहाँ पे भाग लगेगा तो 0 0 खत्म, 6 एकम 6 6 दून 6 6 के 36। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 11, 11 में 1 से गुना होगा 11, 7 का 21 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है जी,
साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ गया 47/4। इसको भाग दीजिएगा तो पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको 11/21 हो जाएगा, माइनस √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 का मान कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा तो √3 का मान दिया है 1.7। कितना जी, 1.7। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में यहाँ पे 1.7 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुणा कीजिएगा तो वही बात आ जाएगा। यहाँ पे 4704, इसको भाग देना है 11 से 21 में भाग देना है, तो यहाँ पे 21 से भाग दे दीजिए 11 में, कुछ नहीं है तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 हो गया। 110 तो 21 पचे कितना होता है जी, 105 होता है, घटेगा तो ये खत्म 5 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट 21 दूना कितना हो जाएगा जी, 21 दूना 42 हो जाएगा, तो उसको अब इतना पे ही छोड़ दीजिए। कितना आ गया जी, यहाँ पे 5.2, इसके पहले अगर 0 लगाना चाहें तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें भाग देना है, 4 से भाग देना है 1.7 में, तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा 4 चौका 16। कितना आ जाएगा जी, 16। यहाँ पे घटेगा 1, यहाँ पे 0 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 4 5 20। कितना आ गया जी, 0.425। दशमलव के पहले हम 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई इतना दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 4704, इसको हम ठीक से लिख दें तो 0.52 माइनस 0.425, ठीक है। यहाँ पे 4704, इसको आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, कितना से जी, 0.52 से घटाना है 4.25, कुछ नहीं है तो 0 घटाइए, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे अब 1 हो गया, हासिल लेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 4 में से 4 खत्म, यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा जी, 0.095, इतना ही आ गया ना, ठीक है। तो अब इसमें इतना से गुणा कीजिएगा, तो हम कैलकुलेटर की सहायता से कर लिए, कितना है जी, तो यहाँ पे 446.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। 6 गो डिजाइन का कितना है जी, हमको इसका व्यय निकालना है, तो व्यय कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 446.88 में गुणा करेंगे कितना से जी, 0.35 से गुणा करेंगे तो ये रुपया में आ जाएगा, कितना आएगा जी, कितना आएगा यहाँ पे देखिएगा, तो 156.408 रुपया आ जाएगा। लगभग में इसे 156 रुपया बोल सकते हैं, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है गुणा करने में, इसलिए गलती होने का चांस होता है, इसलिए हम कैलकुलेटर की सहायता से गुणा कर लिए। आप चाहे तो अपने कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आप अपने से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हर साल ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन 1-2 को पूछिए देता है, ठीक है। तो यहाँ बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। यहाँ बोला है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है, बस जिसको फॉर्मूला याद होगा वो मार्क देगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर त्रिज्या खंड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसा कोई एक वृत्त होता है, क्या होता है जी, वृत्त जिसमें 2 गो त्रिज्या से घिरा हुआ आकृति होता है, क्या होता है जी, 2 गो त्रिज्या और चाप, ये क्या होता है जी, चाप होता है, ये होता है त्रिज्या। त्रिज्या और चाप के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या बोलते हैं जी, हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, त्रिज्या से बना इसलिए इसको त्रिज्या खंड। यहाँ पे देखिएगा तो ये होता है आपका त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे कोई कोण होता है जिसको हम थीटा मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है जी, त्रिज्या कितना लेना है जी, आग लेना है, कितना, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई त्रिज्या की जगह पे कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन छाटिए, पाई आर स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसमें देखिएगा तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ये भी क्या है जी, पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा, तो क्या है जी, पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाटा में 180 है, क्या होगा, नहीं होगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा जी, कट गया। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन बच गया वही क्या होगा जी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पे कितना दिया है जी, 720 दिया है। तो उसको अगर आप हल कीजिएगा, यहाँ पे कितना दिया है जी, पी बटा में यहाँ पे 720, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे बस पाई आर स्क्वायर तो क्या किया है, डबल कर दिया है। तो इसको अगर काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, 360 में कट जाएगा, मतलब पी बटा में 2, यहाँ पे हो जाएगा, पी बटा में हो जाएगा 360, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी आपका, ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या होगा जी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।